नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी, जो कि आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके 2025 में होंगे उसके लिए। ओके। और आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसका भी पार्ट 1 है। हम लोग 3 पार्ट में से पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर जिस भी राइटर ने लिखा होगा उनके बारे में जीवन परिचय, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो आएगा, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ा करेंगे चैप्टर, जैसे जो भी चैप्टर लिखा है उसकी थ्योरी हम पढ़ा करेंगे, मतलब चैप्टर में कहा क्या गया है। और तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताया जाएगा, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके सब उठा लिए जाएंगे। जैसे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सब उठा लिए जाएंगे, वो सब करा दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आपको कैसे लिखना है। आपको विधिवत नोट्स भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रता, जो आपका पहला चैप्टर है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। उनके बारे में जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। अच्छा, जीवन परिचय होता क्या है? जीवन परिचय होता है किसी के जीवन में घटित घटना है, ठीक है। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, ऐसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यही होता है जीवन परिचय। हम लोग यही पढ़ते हैं जीवन परिचय में किसी के, कि मतलब कहाँ पे जन्म हुआ, कैसा रहन सहन था, भाषा शैली कैसी थी, और जो रचनाएँ थी, कौन कौन सी रचनाएँ। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इनकी रचनाएँ भी होंगी, इसलिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जोड़ लेंगे अपने मित्रों को, जो भी आपके दोस्त होंगे, क्योंकि मित्रता चैप्टर है आपका। जोड़ लीजिए अपने मित्रों को और शुरू करते हैं। सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया है चैप्टर, आपका चैप्टर ही उठाया है, सीधा चैप्टर से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय जो आपकी बुक में दिया गया है, उसके बाद जो मैंने लिखा है अपने हाथों से उसे पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि आपको वैसे ही दोनों फ़ोटो मिल जाएंगी कि आपको कैसे लिखना है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। और ये भी बता दूंगा कि किसी का भी जीवन परिचय लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन परिचय पढ़ते हैं इनका। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान अगौना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ओके। पिता का नाम है चंद्रवली शुक्ल और मृत्यु इनकी 1941 में हुई है। शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और भाषा इनकी खड़ी बोली है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। पढ़िए। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इतनी लाइन तो पढ़नी ही है, इतनी आपको याद भी करनी है, क्योंकि आपने पहली लाइन पढ़ ली 1884 में जन्म कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रवली शुक्ल था। पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल, जो सुपरवाइज़र कानूनगो थे। कौन थे कानूनगो? इनके पिताजी चंद्रवली शुक्ल जी जो थे वो सुपरवाइज़र कानूनगो थे। और आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में हुई थी। शुक्ल जी की शिक्षा प्रारंभिक कहाँ पे हुई थी? हमीरपुर के राठ तहसील में। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। गणित में कमज़ोर थे ये, ठीक है, इसलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वर्तमान नाम क्या है इसका? प्रयागराज में प्रवेश लिया। कहाँ पे? इंटर की परीक्षा के लिए उन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद प्रयागराज में प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। जब विद्यालय छूट गया तो इन्होंने नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल, मतलब इनके स्वभाव के अनुकूल नौकरी न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने क्या किया था? हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं पे ये क्या करने लगे? चित्रकला के अध्यापक बन गए। जब इनका ध्यान, भाई गणित कमज़ोर था और बाकी सारे सब्जेक्ट भी कमज़ोर थे, तो इन्होंने क्या? चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए, इसी बीच स्व अध्याय से, मतलब किस बीच, जो चित्रकला के अध्यापक बन गए उसी बीच इन्होंने स्व अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। आचार्य शुक्ल ने 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नागरिक प्रचारणी सभा में कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कितने वर्षों तक? 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रधानाध्यापक के रूप में हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 में आप स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग इनके बारे में और पढ़ेंगे, जो कि मैंने खुद लिखा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? हिंदी निबंध में नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष साहित्यकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखीं। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। आलोचना जो था इनका मुख्य और प्रिय विषय था। ये भी लाइन आपको याद रखनी है कि आलोचना, सबसे ज़्यादा इन्होंने आलोचना ही के बारे में लिखा है। ठीक है, और इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। सूत्रपात मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर। ठीक है, इतिहास लेखन की। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, आपको लिखना है पहले उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं भी आपको याद करनी है, वो भी आपको लिखनी है, तभी आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है। निबंध संग्रह। निबंध संग्रह है चिंतामणि, जिसमें भाग 4 हैं, 4 भाग हैं टोटल। विचार भी थी। ठीक है, इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है, आलोचना सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ठीक है, पत्रिका संपादन कौन कौन सा? जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे इनकी भाषा शैली। अन्य भी है, वो भी पढ़े ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्यकृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित काव्य, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। अब यहाँ से भाषा जो है इनकी यहाँ से है। ठीक है, शुक्ल जी की भाषा सांस्कृतिक, शुद्ध और परमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। इनके समकालीन हिंदी गद्य को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपका बुक में दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने लिखा है वो भी पढ़ेंगे।
ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। प्रस्तुत निबंध मित्रता, ये मित्रता चैप्टर के बारे में हमको जीवन परिचय इतना दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो पार्ट सेकंड जो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो मित्रता चैप्टर है उसके बारे में। अब आइए देखते हैं कि जीवन परिचय किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए प्रमुख चीज़ें क्या होनी चाहिए। देखिए, आपको याद होना चाहिए उनका जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म की सन याद होनी चाहिए, और मृत्यु की सन याद होनी चाहिए, और जन्म स्थान मतलब किस स्थान पे, किस ज़िले में, किस गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम याद होना चाहिए, और प्रमुख रचनाएं, 4 रचनाएं तो प्रमुख याद होनी ही चाहिए, और भाषा कैसी थी ये भी याद होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कैसे हुई थी ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आपको पता है तो आप लोग बना के भी अपने आप लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप लोग, अगर ये सब याद है और आपने पढ़ा होगा पहले, तो आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो मैंने लिखा है वो है, लेकिन बीच में थोड़ा डिफरेंट किया है, लेकिन बुक से ही है। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में हुई। इन्होंने उत्तर प्रदेश की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सके। ठीक है, इतना हो गया, इतना तो वहीं से लिखा गया है। ठीक है, कारण इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सके। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की, किंतु इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर लग गए। ठीक है, इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने, मतलब प्रधानाध्यापक रहते हुए भी इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं को लिखना आरंभ कर दिया। इन्होंने काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक पद पर हो गई। इसके बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इतना हम लोग, इतना आपको ये सब देख लेना है। ये आपको फ़ोटो व्हाट्सएप चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। आप लोग पिन है कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उससे ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको मिल जाएगी। आपको यही अपनी कॉपी पे लिख लेना है और यही आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, उसी के लिए याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी कृतियाँ हैं वो देखेंगे। निबंध संग्रह, निबंध कौन कौन से इनके, चिंतामणि जो कि जिसमें 4 भाग हैं, विचार थी। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। ठीक है, यही इन्होंने ही सूत्रपात किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, आलोचना क्या है, सूरदास और रसमीमांसा। संपादन जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली। इतना आप याद कर लेना और इतना ही आप लिखाना। ठीक है, इनकी कृतियों के बारे में। ठीक है, अब भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली इनकी शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक व व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब जैसे ये लाइन है यहाँ तक किया है, अब यहाँ पे लिखा है शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे इतनी लाइन आपको अभी से याद कर लेनी है। अगर और किसी का भी जीवन परिचय आ रहा है और उसमें भाषा शैली लिखनी है, आपको हेडिंग डालना है भाषा शैली, और उसमें जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का आया तो आपको लिख लेना है जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली गठी हुई है। इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक व व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, ये जो वर्ड जो आपके जो कठिन से दिए गए हैं, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक और व्याख्यात्मक, इसी से आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे नंबर देगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, इसलिए इतनी लाइन आपको सबके लिए याद कर ली है, और जो जिस भी लेखक का दिया हो और यहाँ पे आपको नाम चेंज कर देना है बस शुक्ल जी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। बस शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। कैसी थी, खड़ी बोली। ठीक है, ये हो गई आपकी जीवनी ख़त्म।
उम्मीद है आप लोगों को सही लगी होगी। यदि लगी है तो वीडियो शेयर ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप लोग, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। आपको इसी प्रकार से आपको ये फ़ोटो मिल जाएगी, आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। बुक से ही लिखा गया है, लेकिन कुछ वर्ड जो हैं जो कठिन लिखे थे उन्हें सरल कर दिया गया और थोड़ा छोटे छोटे आकार में लिखा है, मतलब बुक जितना नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना है, आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। स्टडी फॉर जॉब्स आपका चैनल है, इसे जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो आएंगी, तो शेयर कर देना। और आज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताना अगर आगे भी वीडियो चाहिए तो बता देना। और 9th से लेकर 12th तक अगर आपने सपोर्ट बनाए रखा तो 9th से लेकर 12th तक सभी विषयों की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी विधिवत तरीके से चलेंगी और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके, ठीक है। हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा, प्रत्येक विषय कवर कराया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी है। कल पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि जो अगली वीडियो आएगी वो पार्ट 2 आएगा इसी का, जिसमें आपको मित्रता चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि क्या दिया गया है, ठीक है, सरल भाषा में। और उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कवर कराए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे, और जो है और आपको बताया जाएगा कैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन आंसर के जवाब लिखने हैं, ठीक है। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।